ब्रेकिंग न्यूज़। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ खबर आ रही है कि वहाँ एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये खबर मैं दे रहा हूँ, उसका आधार है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी, वहाँ के सूत्रों से मैं आपको ये जानकारी मुझे मिली है पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, कि पश्चिम बंगाल में एक दिन के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसकी पूरी संभावना है, बल्कि ये कहा गया है, मुझे बताया गया है कि वहाँ एक दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ अपने भारत एक्स चैनल के जरिए कि पश्चिम बंगाल में जो है एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ऐसी खबरें वहाँ से के जो सूत्र हैं उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो है एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वैसे आपको मालूम होगा कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं टेक्निकली, कि हालांकि वो चुनाव हार गई हैं, बुरी तरह जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हार गई हैं, लेकिन उन्होंने जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था एक दो दिन पहले, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि वो जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी, और वो गवर्नर हाउस लोक भवन जाकर तो बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देंगी। और उसके बाद फिर कल जब उनकी पार्टी की टीएमसी की पार्टी की जब मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने ये बात साफ कर दी कि भले ही राज्य में जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने वाली नहीं है, बल्कि वो कोर्ट जाने की भी कई बार वो धमकी दे चुकी हैं। वैसे भी वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं एसआईआर के मामले में। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बिल्कुल भी जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और इसकी घोषणा उन्होंने बार बार भी की है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया, और फिर जो है कल अपनी जो पार्टी की मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफ़ा देने का तो सवाल ही नहीं है, मैं दूंगी ही नहीं इस्तीफ़ा, भले ही जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए। और आपको बता दें कि आज का जो दिन है यानी कि 7 मई जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा का आखिरी दिन है, मतलब आज जो है अंतिम दिन है पश्चिम बंगाल विधानसभा का, और कल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिक्त हो जाएगा। ये कल जो है कोई फैसला लेना है तो जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता से जो सूत्र हैं बीजेपी के जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं उनके हवाले से मुझे ये खबर मिली है कि वहाँ जो है एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि कल 8 मई को जो है कलकत्ता में मीटिंग होनी है, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री अमित शाह बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक वहाँ मौजूद होंगे, और वो उस मीटिंग में जो है ये तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। वैसे इस बात का सबको अंदाजा है कि पश्चिम बंगाल में जो है सीएम जो है शुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है ममता बनर्जी को उनके घर में भवानीपुर सीट पर जो है मात दी है, और वो भी मात जो है 15,000 से ज़्यादा वोटों का उनका जो है जीत का मार्जिन रहा है। पिछली बार जब ममता बनर्जी जीती थी तो उनका जो मार्जिन था जीता का था वो था 58,000, लेकिन इस बार जो ममता बनर्जी को वोट मिले वो कुल थे 58,000 से कुछ ज़्यादा, जबकि शुवेंदु अधिकारी को जो है वोट मिले वो 73,000 से ज़्यादा वोट थे। तो कहने का मतलब ये है कि शुवेंदु अधिकारी दरअसल प्रतीक बन गए हैं बीजेपी के। सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है, एक तरह से जो बीजेपी कह रही थी कि वो एक पूरी सभ्यता का जो है इस बार बचाव करना है। पश्चिम बंगाल में जो ये लड़ाई है किसी राज्य की के चुनाव की नहीं है, सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो है शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा होकर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ममता बनर्जी को हराया है, और एक जगह से नहीं। पिछली बार उन्होंने नंदीग्राम में हराया था ममता बनर्जी को, और इस बार जो है भवानीपुर में जो है उन्होंने उनके घर में जाकर जो है ममता बनर्जी को मात दी है, उन्हें धूल चटाई है, हार का मुंह दिखाया है। तो सब ये मान रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी ही जो है सीएम होंगे। तो कल जो है ये तय हो जाएगा 8 मई को कि बीजेपी विधायक दल का, पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा,
और वही आदमी जो है फिर वो सीएम बनेगा। 9 तारीख को ये कहा जा रहा है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसी दिन जो है नया मुख्यमंत्री जो भी होगा, अगर शुभेंदु अधिकारी होंगे तो वो जो है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में जो है एक दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की कि पश्चिम बंगाल में जो है एक दिन का जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये वहाँ के बीजेपी के जो बड़े सोर्स हैं उनसे ये जानकारी मुझे मिली है और वो ये जानकारी मैं अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को बता रहा हूँ। वैसे लोग बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज भंग भी हो जाता, आज अगर आखिरी दिन भी है पश्चिम बंगाल विधानसभा का, तो इससे कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि वह राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है इन्हीं स्थितियों में। 1995 में बिहार में जो है जब टी एन शेषन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तो वहाँ उस समय जो है 95 बिहार विधानसभा में जो मतदान हुआ था, जो वोटिंग हुई थी, वो कई फेजेज में हुई थी, मल्टी फेजेज वो वोटिंग था। तो उसकी वजह से उसमें काफ़ी वक्त लग गया था और जब चुनाव का नतीजा आया तब तक जो है बिहार विधानसभा की जो अवधि थी, जो उसका जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका था। ऐसे में फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में 1995 में और फिर कुछ दिनों के बाद फिर जो है लालू यादव को दोबारा जो है सिंपल मेजॉरिटी से उन्हें दोबारा फिर जो है शपथ दिलाई गई। तो ऐसा हो चुका है इतिहास में, ये कोई नई बात नहीं होगी अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था, जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी जो है इस्तीफा नहीं देने से मना कर रही हैं, तो उन्होंने कहा संविधान में हर चीज़ की व्यवस्था है। बीजेपी बाकायदा अपनी तैयारी में लगी हुई है। कल उसका बीजेपी विधायक दल का मीटिंग होना है, उसके बाद 9 तारीख को उसने प्लान बनाया है कि वो उसका मुख्यमंत्री जो है शपथ लेगा। तो बीजेपी की तरफ से कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अब जो खबर आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी कोलकाता से ये खबर आई है, बीजेपी के बड़े अधिकारियों के मार्फत उनके हवाले से ये खबर आई है कि पश्चिम बंगाल में जो है एक दिन का राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो आज है ये अब तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ कि पश्चिम बंगाल में एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ऐसा बीजेपी के सोर्स कह रहे हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं। उनके हवाले से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक दिन के लिए राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आपको मैं लगातार पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरें बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि वहाँ चुनाव के पहले क्या स्थिति थी, चुनाव के मतदान के दौरान क्या स्थिति थी और रिज़ल्ट जब हुआ तब भी मैं पश्चिम बंगाल में था और आपको बताया, मैंने सारी खबरें वहाँ के बारे में बताई। 1 महीना से पहले से मैं पश्चिम बंगाल में था और आपने देखा होगा मेरे चैनल पे चुनाव से पहले से जो है ये लगातार मैं खबरें दे रहा था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। और अब जो है ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो है एक दिन का राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ऐसा कह रहे हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके हवाले से जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।